नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हर युग में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तथा सामाजिक मेलजोल के लिए खेलकूद की व्यवस्था रही है और आज भी है, इंडोर गेम के रूप में, आउटडोर गेम के रूप में। लेकिन आज इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड के युग में खेलकूद की बहुत सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन भी हो गई हैं। मतलब क्या, आपको आउटडोर नहीं जाना है, स्टेडियम नहीं जाना है, टेबल टेनिस खेलने के लिए टेबल में नहीं जाना है, चेस खेलने के लिए चेस बोर्ड नहीं लेना है। कंप्यूटर के माध्यम से, एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आप वो सभी गेम खेल सकते हैं जिन्हें ऑनलाइन गेम कहा जाता है। ये ऑनलाइन गेम, बहुत सारे गेम तो स्किल बेस्ड हैं जिसमें आपका कौशल, आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपकी रणनीति काम करती है। और बहुत सारे गेम्स जो हैं जो किस्मत बेस्ड होते हैं, जहां सिर्फ आपकी किस्मत, आपका सहयोग और आपका लक काम करता है। तो इस तरह जो स्किल्ड बेस्ड, कौशल आधारित खेलकूद हैं और किस्मत आधारित खेलकूद हैं जिन्हें हम ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से खेल सकते हैं। वर्तमान में अगर हम स्किल बेस्ड गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो शतरंज है, क्रिकेट है, फुटबॉल है और बहुत सारे फैंटेसी गेम है। फैंटेसी गेम उनको कहा जाता है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से एक टीम बना लेते हैं और आप उस पर आप लोग पैसा लगाते हैं, खेलते हैं। इस तरह जैसे ड्रीम 11 जो क्रिकेट के लिए है, बहुत फेमस ये फैंटेसी गेम ऑनलाइन गेमिंग है जिसको बहुत सारे लोग खेलते रहे हैं। ई स्पोर्ट्स के रूप में पबजी है, बीजीएमआई है, फ्री फायर है और वैलोरेंट है, कैरम, बैडमिंटन, शूटिंग गेम्स और बहुत सारी जो मैथमेटिकल और शूटिंग गेम्स हैं, सोशल गेम्स हैं। ये स्किल बेस्ड गेम है जहां आपका ज्ञान, अनुभव और आपकी रणनीतियां काम करते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं जो किस्मत बेस्ड हैं, जैसे लॉटरी है। आप हम सब लॉटरी खरीदते हैं, उसमें अंक, अगर वो अंक वो किस्मत बेस पे खुल जाते हैं तो पैसा मिलता है। रूले है, पासा है, स्लॉट मशीनें हैं और ताश के कई गेम हैं, तीन पत्ती, पोकर, रमी, ये सब किस्मत बेस्ड है। आज ऑनलाइन गेम्स में लोग पैसा लगाते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस तरह की गेम खेलने की व्यवस्था बना के रखा है। लेकिन इस ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बहुत सारी सामाजिक, मानसिक, स्वास्थ्यगत और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं पैदा हुई है। इसलिए हाल ही में भारत सरकार ने इस ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया है। 20 अगस्त को लोकसभा ने और 21 अगस्त को राज्यसभा ने वह कानून पारित कर दिया है। उस कानून का नाम है ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गए हैं। राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत होते ही यह कानून बन जाएगा। कानून करीब करीब बन ही गया है। इसलिए बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग की प्लेटफॉर्म थे, वो बंद होने की स्थिति पे है। सरकार ने ये कारण भी गिनाए हैं कि क्या कारण है कि जो ऑनलाइन गेमिंग बंद करने के जो कारण है। तो लोकसभा और राज्यसभा में इन संबंध में, इस कानून के संबंध में काफी लंबी बहस हुई, चर्चा भी हुई। सरकार ने अपना पक्ष भी रखा है कि इन ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोग एडिक्टेड हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चे बहुत सारे गेम्स में, जिसमें पैसे भी लगते हैं, पैसे लगाए जाते हैं, वो स्किल बेस्ड भी है और बाय लक बेस्ड भी है। तो एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है। उस लत की वजह से बहुत सारे लोग अवसाद में जा रहे हैं और कई प्रकार की जो आर्थिक स्थिति खराब हो जाने से सुसाइडियल टेंडेंसी भी निर्मित हुई है। लोग आत्महत्या तक कर लिए हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंटल हेल्थ को लेकर के पोर्टल भी लॉन्च किया है और भारत सरकार को मेंटल हेल्थ के सर्वेक्षण के लिए और कमेटी बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों का, बड़ों का, छात्रों का मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रह सके। आर्थिक धोखाधड़ी और जो काला धन है, काले धन को सफेद धन में बदलना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इसमें आता है और बहुत सारे फ्रॉड के केस भी देखने को मिला है।
इस इन प्लेटफॉर्मों के जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां मनी लगाई जाती है, वहाँ उनमें जो आतंकी फंड है, आतंकवादियों को वहां से फंड, टेररिस्ट फंडिंग की बात भी सामने आई है और इसका सामाजिक असर भी पड़ा है। तो ये सामाजिक और आर्थिक इसके कारण है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारण है। इसलिए भारत सरकार ने जो रियल मनी ऑनलाइन गेम्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन इस तरह के, चाहे स्किल बेस्ड हों या चांस बेसिस हों, किस्मत बेस्ड हों, वो यदि उसमें पैसा का खेल है, पैसा लगाया जाता है, जुआ गैम्बलिंग टाइप की अगर चीजें हैं, तो वो ना तो कोई खेल सकेगा, ना तो कोई कंपनियां उसको खिला सकेगी, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर, कोई सेलिब्रिटी उनका विज्ञापन कर सकेगा। यदि ऐसा कोई करता है, कोई कंपनी, कोई प्लेटफॉर्म ये ऑनलाइन गेमिंग की जिसमें रियल मनी लग रही है, यानी वास्तविक उसे पैसा लग रहा हो, अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और 2 से 5 साल तक की सजा है। इसके लिए एक केंद्रीय नियामक संस्था बना दी गई है, जो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बना दी गई है, जो कि पूरी चीज की सुपरविजन करेगा, पर्यवेक्षण करेगा कि कोई ऐसा संस्था, चाहे वो राष्ट्र देश की हो या विदेश की हो, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जिसमें पैसा लगाया जा रहा हो, गैम्बलिंग हो, जुए सट्टेबाजी की स्थिति निर्मित हो रही हो, वो ना तो खेल सकेंगे, ना तो खिला सकेंगे, ना तो उसका विज्ञापन कर सकेंगे। तो इस तरह की कानून बनाया गया है कि ऐसे कोई भी ऑनलाइन गेमिंग जिसमें रियल मनी लग रही हो तो उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन इसमें प्रोत्साहन भी दिया गया है, प्रमोशन भी किया गया है। कौन से गेम्स को प्रोत्साहन दिया गया है? ई स्पोर्ट्स, जो मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए, अनुभव के लिए, रणनीतियों के लिए ई स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। शैक्षणिक और सामाजिक गेम्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका एक गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां बंद होंगी जो कि इस तरह की जो गेमिंग करती थी, बहुत सारे गेमिंग एप्स भी बंद होंगे, लेकिन ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे, हमने जैसा कि चर्चा किया, बहुत सारे जो बाय लक, जो किस्मत बेस्ड, भाग्य बेस्ड जो खेल हैं, लॉटरी, रूले, पासा, 3 पत्ती, पोकर, रम्मी, ये सब ये बाय चांस लक पर बेस्ड हैं। तो ऐसे गेम ना तो कोई खेलेगा, ना तो खिलाएगा, ना तो इसका विज्ञापन होगा। इस तरह का कानून हमारे देश में बन चुका है। ऐसा करता हूं कि ऐसे गेम जो जिसमें पैसे लगाए जाते हों, जुएबाजी हो, सट्टेबाजी हो, गैम्बलिंग की स्थिति निर्मित हो, जो कि हमारे मेंटल स्टेटस को, हमारे मानसिक स्थिति को खराब करता हो, छात्रों के जीवन को खराब करता हो, लोगों को गरीबी पर धकेलता हो। बहुत सारे आपने ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े हैं जो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों का जीवन खराब हो गया और उनने आत्महत्या तक कर ली। इस तरह इस विधेयक में प्रोत्साहन भी है, प्रतिबंध भी है, नियामक ढांचा भी है और रियल मनी वाले गेम पर रोक भी लगा दी गई है, सजा और दंड भी दिया गया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो कानून बनाया गया है वो उसको हम आप समझ सकेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।